और लालू प्रसाद की बहुत गहरी चाल थी। तो इच्छा तो नीतीश कुमार की थी प्रधानमंत्री बनने की। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है, घर का भेदिया लंका डाही। फिसल गई उनकी जुबान। तो मतलब बीजेपी की योजना इस तरह की हो सकती है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2010 वाली स्थिति होगी, तो 2010 वाली स्थिति का अंदाजा नहीं है। इस मांग के माध्यम से कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो नहीं लगा रहे हैं। देखिए, अश्विनी चौबे तो व्याकुल है कि व्याकुल है कि हमारे पुत्र को जो है प्रत्याशी बनाया जाए। हम मतलब फंस गए अश्विनी चौबे। और भाजपा का प्लान अगर लीक हो गया तो वह खुश हो जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। इच्छा है किसकी? तो अश्विनी चौबे की। क्या? तो डिप्टी पीएम बने नीतीश कुमार। तो आज इच्छा, सपना, तमन्ना, इरादे की बात, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, इच्छा, सपना, तमन्ना अश्विनी चौबे की है कि डिप्टी पीएम बन जाए नीतीश कुमार। देखिए, इच्छा तो बहुत होती है लोगों की। बाबा की इच्छा, अश्विनी चौबे को लोग बाबा भी कहता है जी। बाबा की इच्छा जो है बक्सर से इस बार चुनाव लड़ने की भी थी 2024 के लोकसभा में, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तो बगावती सुर भी वो छेड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा मंत्र फूका कि बाबा शांत पड़ गए। लेकिन बीच बीच में जो है ना, अपनी झोली से निकाल के ऐसा ऐसा सियासी शगुफा छोड़ते रहते हैं जिसे पूरा देश जो है ना भरमा जाता है। अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। हकीकत तो इसको नहीं कहा जा सकता और न इसकी संभावना नजर आती है दूर दूर तक। नीतीश कुमार जी को बारे में अगर बाबा कहते कि उपराष्ट्रपति बना दिए जाएंगे तो ये माना जा सकता था, लेकिन उसमें बहुत समय, 2 साल से ज्यादा की देरी है, विलंब है। तो इतना देर तक तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़कर नहीं ना बैठेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, डिप्टी पीएम, जगजीवन राम की तरह। हाँ, जगजीवन राम को भी 1977 में बनाया गया था। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे जगजीवन बाबू, लेकिन मोरारजी देसाई पर सहमति बनी थी तो बड़ी रूठ उठ के पहले सरकार में नहीं शामिल होना चाहते थे। सरकार में शामिल हुए तो वही हुआ कि भाई उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सर, तो इच्छा तो नीतीश कुमार की थी प्रधानमंत्री बनने की। नहीं, मीटिंग हुआ था पटना में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में। तो नीतीश कुमार को दिल्ली धकेलने की तो साजिश थी ना इंडिया गठबंधन में, और लालू प्रसाद की बहुत गहरी चाल थी कि नीतीश कुमार जी को केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाए और राज्य में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। लेकिन नीतीश जी भाप गए। नहीं, वहां पे तो नीतीश जी भी प्रयास में थे कि हमको लगता है सही में प्रधानमंत्री इस बार लोग बना देगा, क्योंकि नीतीश जी को इतना आभास हो गया था कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन मुस्तैदी के साथ लड़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाया जा सकता है। इसका आभास उनको हो गया था और उसकी मजबूत शुरुआत जो है बिहार से ही उन्होंने किया। क्या कि उनको भरोसा है, जेपी आंदोलन की भी सिपाही थे ना, कि बिहार से जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो असफलता के जो है ना मंजिल चढ़ती है। तो इसलिए नीतीश कुमार का भी मन था, डोल रहा था कि 2014 में जब नहीं हो सका मंसूबा पूरा, वह मंसूबा जो है 2024 में पूरा कर लेंगे बड़े भाई लालू जी के सहारे पर। लेकिन लालू प्रसाद इतना कुटिल नेता है, खेल कर दिए। वो तो खेला करने में माहिर है। दूल्हा बना दिए राहुल गांधी को।
दूल्हा बना दिए राहुल गांधी को, भी पटने में घरे में। घरे घरे बाराती के लिए न्योता देने गए नीतीश कुमार जी। हाँ? और जब सब चीज तैयारी कर लिए तो मंच पर जो है राहुल गांधी को दूल्हा बना दिए लालू प्रसाद जी। और नीतीश कुमार धीरे धीरे बिदक गए, भाग गए, समझ गए कहीं संभावना नहीं है। लेकिन अब अश्विनी चौबे जी को कौन सा ऐसा संकेत मिला है, ऐसी कौन सी सियासी जानकारी उनको मिली है कि नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा जाहिर की है उन्होंने। सर बहुत लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी का जो प्लान है, जो योजना है, वो लीक हो गई अश्विनी चौबे के माध्यम से, फिसल गई उनकी जुबान। तो मतलब बीजेपी की योजना इस तरह की हो सकती है? देखिए, बीजेपी की भी अगर यह योजना थी तो क्या नीतीश कुमार जी इतने आसानी से राजी हो जाएंगे, या नीतीश कुमार जी के साथ जो लोग हैं वो मान जाएंगे? तो मतलब नीतीश कुमार को सिर्फ सीएमए की कुर्सी चाहिए? मान लेते हैं कि अगर जो आरोप लगता है कि ललन सिंह नरेंद्र मोदी के खास हैं, करीब हो गए हैं, संजय झा पहले से भी जेटली जी के चेला थे, अब फिर उनकी जो है भाजपा से गहरी दोस्ती हो गई है। लेकिन इसकी कहीं संभावना है कि उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसकी क्या हैसियत होती है, क्या कर सकते हैं वो? मतलब सर वो 0 वाट के बल्ब, मतलब वो जलेगा लेकिन रोशनी नहीं, टिमटिमाएंगे, समझे, अंधेरा में दिखाएंगे कि प्रकाश है, लेकिन वह जो है ना उजाला कर सकेंगे और नहीं बहुत देश दुनिया में अपना प्रकाश फैला सकेंगे। मतलब सर आप यह कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के मन में इस तरह की बात नहीं हो सकती है? जीवन नाम को जो जब वह बने थे तो इसका क्या फायदा उनको मिला? कोई सियासी फायदा कुछ नहीं। मंत्री थे, वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, बस वो अब कांग्रेस में भी नहीं थे, वो तो भाग के आ गए थे जनता पार्टी में, कांग्रेस छोड़ दिए थे इसी लोभ में कि हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। चूंकि हम दलित नेता हैं, देश के दलित नेता हैं, दलित प्रधानमंत्री पहली बार बनेगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह और कई लोग थे जो लोग इनकी मंशा पूरी होने नहीं दिए। कहा कि जो है इमरजेंसी जब लागू हुआ था तो उसमें भी इनकी सक्रिय भूमिका थी, सरकार में थे ना, कांग्रेस की सरकार में। अब बहुत तरह का कहा गया था कि इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इंदिरा गांधी के साथ, समझे, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया गया और नहीं हुई, सहमति नहीं बनी। अंत में वह सरकार में भी नहीं शामिल होना चाहते थे, बहुत मान मनोबल के बाद शामिल हुए। वही उप प्रधानमंत्री का जो है वो लगा दिया गया, जैसे लगा दिया जाता है ना, वो पंख, एक मेडल लगा दिया गया, चलिए आप रहिए टांगे हुए। तो आडवाणी जी के साथ भी हुआ था सर ऐसा ही, उप प्रधानमंत्री थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, जब पीएम थे तो गृह मंत्री भी उनके साथ था, मंत्रालय भी था, ताकतवर थे। लेकिन वाजपेयी जी के बाद प्रधानमंत्री के दौर में उनको कहीं से रखा गया। शुरू में रहे, एक चुनाव उनके भरोसे लड़ा गया, लेकिन नतीजे जब धीरे धीरे ग्राफ गिरने लगा तो उनको किनारे कर दिया गया। नरेंद्र मोदी को लाया गया आगे, और नरेंद्र मोदी को जैसे ही आगे लाया गया नीतीश कुमार बिदक गए। तो यह भी तय है कि नीतीश कुमार की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन उप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना धक्का दे सकते हैं, कितना वो जो है अपना जो 13 का बदला चुकता कर पाएंगे नीतीश कुमार। अच्छा सर, अश्विनी चौबे का आखिरी इरादा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? अश्विनी चौबे अगर माना जाए तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कुछ नहीं बोले हैं।
सोच समझ कर बोले। सोच समझ कर बोले। या तो जदयू और भाजपा में विरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। तगड़ा इरादा है तब सर। हाँ, चूंकि अश्विनी चौबे जो है बक्सर का टिकट नहीं मिलना, इस दर्द से उबरे नहीं, तो चाहते हैं कि आगे जो होगा उसमें मेरी भी पूछ हो, इसलिए अपनी पूछ बनाने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तब ना नीरज क्या बोले, जदयू के प्रवक्ता इनके ही बयान पर बोले ना, रहने दीजिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। मैं नरेंद्र मोदी ये भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह आए हुए थे, वो भी कह के गए हैं 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो 2025 में जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और यही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में कैसे केंद्र की ओर इनको भेजने की योजना जो है, जो भी हो, अगर इसको माना जाए कि यह भाजपा की योजना थी जिसको अश्विनी चौबे ने लीक कर दिया। आखिर लीक कोई चीज को, अगर गुप्त चीज को आप लीक करते हैं तो वह तो कहा जाता है पार्टी के हित में नहीं होगा। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है, घर का भेदिया लंका डाही कहा गया है ना। तो ये तो उस अर्थ में भी पार्टी का हित नहीं कर रहे हैं, पार्टी का अहित करने की कोशिश की है। साफ है, अगर पार्टी की गुप्त नीति थी, रणनीति थी, और पार्टी को इसमें क्या सियासी फायदा होगा, कुछ नहीं। चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा, और उस समय अगर नीतीश कुमार के समक्ष केंद्र में जाने का प्रस्ताव दिया गया और वह इनकार कर गए, तो फिर सरकार का क्या हाल होगा बिहार में, एनडीए सरकार का। ऐसा नहीं है कि 2020 से बहुत बेहतर नतीजे 2025 में आएंगे। सरकार बन जाएगी एनडीए की, लेकिन 2020 से बहुत बेहतर नतीजे आएंगे, इसका संकेत नहीं है। वैसे सर नतीजे मतलब बड़ी बात आप बता रहे हैं, तो नतीजे किसके बेहतर नहीं आएंगे, नीतीश कुमार के मतलब कि एनडीए के? में हम कह रहे हैं उस तरह की आंधी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2010 वाली स्थिति होगी, तो 2010 वाली स्थिति का अंदाजा नहीं है। 2010 में जो था चुनाव हुआ, 2005 में जो नीतीश कुमार ने काम किया, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बारे में, हाँ, दुरुस्त किया। हाँ, उस जिससे लोग यहाँ पीड़ित था, गाँवों में बिजली पहुंचाना, सड़क की सुविधा देना, इन सब जो भौतिक और मौलिक समस्याएं थे, जिसका उन्होंने समाधान किया, विशेषकर अपराध नियंत्रण पर, जिसका उनको जो है लाभ 2010 में मिला और झोली भर भर का वोट मिला उनको। लेकिन 2025 में वह स्थिति नहीं बनेगी। 2025 में तेजस्वी यादव भी टक्कर देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि लोकसभा चुनाव के आंकड़ा से लगता है कि नीतीश कुमार जी मजबूत है, 174 सीट पर आगे था एनडीए। विधानसभा तो लोकसभा की जो सीटें हुई 30 सीट जीती और 174 विधानसभा सीटों पर पार्टी आगे, गठबंधन आगे रहा, तो इससे स्थिति मजबूत लगती है। लेकिन 2020 में जो वोट आया तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को, और जो समीकरण उन लोगों का था मजबूत समीकरण, वो उस वोट के में कहीं से भी जो है कमी नहीं दिखाई पड़ रही है अभी के हालात में। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो अश्विनी चौबे हैं, इस मांग से, जो इनकी इच्छा है, दिली तमन्ना है,
इस मांग के माध्यम से कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना तो नहीं लगा रहा है? देखिए, अश्विनी चौबे तो व्याकुल है कि व्याकुल है। व्याकुल है कि हमारे पुत्र को जो है प्रत्याशी बनाया जाए। हमको अगर नहीं बनाया गया इस उम्र के तकाजा देते हुए, तो हमारे पुत्र को जो है विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए, जैसा कि चर्चा है। तो उनकी इच्छा है कि इस तरह से अगर हम, लेकिन किसके पक्ष में बयान दिए? इससे नीतीश कुमार जी खुश हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके पुत्र को टिकट दे देंगे। और भाजपा का प्लान अगर लीक हो गया तो वह खुश हो जाएगी। मतलब फंस गए अश्विनी चौबे। हाँ, मझधार में फंस गए। भयानक। भयानक। अब क्या होगा तब सर? वही नहीं कह रहा कि दोनों तरफ से गए वो, न घर के रहे न घाट के। जी। चालाकी उन्होंने बहुत सोची समझी दिखाई। हाँ। लेकिन जो इसको अगर इसका विश्लेषण कीजिएगा तो न घर के रहे न घाट के। अब आगे की सियासत है, आगे क्या होगा। बाबा हैं, बाबा कई बार बोल देते हैं, उनको माफी भी मिल जाती है भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा, संघ परिवार द्वारा। तो बाबा को एक बार और माफी मिल जाएगी अगर गलती की होगी उन्होंने तब। कहीं अपनी इच्छा है तब। अपनी इच्छा है तो इच्छा तो लोग कुछ भी व्यक्त करते इच्छा तो अनंत लोग कहता है कि नहीं, लोग कहते हैं ना कि इच्छाएं अनंत हैं। वो है, लेकिन ऐसी कोई संभावना मेरी नजर में दिखाई नहीं पड़ रही है। उप प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम की कुर्सी कदापि नहीं छोड़ेंगे। जिस सीएम की कुर्सी के लिए इतना जद्दोजहद करते रहे 20 सालों तक, पाला दर पाला बदलते रहे, वह कुर्सी अश्विनी चौबे जी के थोड़ी सी इच्छा पर कुर्बान नहीं करेंगे नीतीश कुमार। तो आप समझ गए होंगे इच्छा वाली बात। अश्विनी चौबे की इच्छा है, दिली तमन्ना है, डिप्टी पीएम बन जाए नीतीश। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।